चलो एक बार डायग्राम सब निकाल लो, ठीक है। अब डायग्राम इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझाने के लिए तुम लोग को बताएं, क्योंकि फ्लैजेला और फिम्बरी पिलाई सब क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। इधर हम डायग्राम जो बना रहे हैं उस पर ध्यान देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बोलो, बैक्टीरिया, क्या है बताओ, बैक्टीरिया सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बताए थे कि फ्लैजेला है, ठीक है। तो फ्लैजेला देखो निकला है, यहाँ पे निकला, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है, कर्व टाइप का है ना, बोलो। उसके बाद देखो ये सब है फिम्ब्रियाई, ये थोड़ा क्या है, तो ये देखो उतना टेढ़ा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा क्या होता है, सीधा रहता है स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो ये जो स्ट्रक्चर, और एक होता है पिलाई या पिल्ली बोलो, ठीक है ना। तो ये देखो ये थोड़ा सा इसी में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लंबा है, ठीक है, बोलो। और थोड़ा इससे फिम्बरी से थोड़ा मोटा भी होता है, समझ में आया, बोलो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, फ्लैजेला, समझ में आया। अब ये इससे छोटा है कि नहीं स्ट्रक्चर, बोलो। और ये क्या है, ये थोड़ा कर्व टाइप का है, ठीक है ना, रिबन टाइप का। ये क्या है, थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है, ठीक है। तो ये इसी को क्या बोल देंगे हम, बोलो, फिम्बरी, ठीक है। और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, पिल्ली, बोलो, समझ में आया। तो यही है, तो फिम्बरी और पिल्ली मिला जुला कर लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये क्या होता है कि चिपकने में हेल्प करता है फिम्बरी, और पिल्ली क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन अलग अलग लगभग और सब सेम रहता है, लेकिन फ्लैजेला क्या है, ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका जो सेल वाल है उसी के ऊपर लगा हुआ रहता है। जो स्ट्रक्चर भेजे देखो ध्यान से, है ना। तो एक देखो जो सबसे बड़ा है फ्लैजेला हो गया है, हेयर लाइक ही ग्रोथ है फिम्बरी का, लेकिन ये क्या है, थोड़ा स्ट्रेट है, छोटा छोटा है ना। और उससे पतला भी है, फ्लैजेला क्या है, मोटा है ना। और उसके बाद क्या है, पिल्ली, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उससे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर आता है, लेकिन ये भी क्या होता है, फिम्बरी टाइप का ही होता है, बोलो, समझ में आया। तो यही है अंतर, ठीक है ना, फ्लैजेला और फिम्बरी में ये अंतर दिखाना था, इसलिए ये तुम लोगों को डायग्राम बता रहे हैं, समझ में आया। नहीं तो बहुत लड़का अंतर ही नहीं समझ पाता है, फ्लैजेला, फिम्बरी और पिलाई में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रहेगा। तो देखो क्या, फिम्बरी और पिल्ली, देखो ये क्या है, ये भी फिलामेंटस है, वो भी क्या था, फिलामेंटस था, ठीक है। हेयर लाइक अपेंडेजेस, वो भी क्या था, हेयर लाइक अपेंडेजेस। अनब्रांच तो ये भी है, अनब्रांच मतलब क्या हो गया कि इसमें से कुछ निकला, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी हेयर लाइक अपेंडेजेस, लेकिन वो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेफ सरफेस, ये लेकिन क्या होता है, स्ट्रेट फिलामेंट होता है, समझ में आया। ये क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ये थोड़ा क्या रहेगा, ऐसे रिबन टाइप का, मतलब थोड़ा सा मुड़ा उड़ा रहेगा, समझ में आया। तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, समझ में आ रहा है। दूसरा जो होता है ये थिनर होता है, जो फ्लैजेला से क्या होता है, ये पतला होता है और छोटा होता है। देखो ये बड़ा भी है, लंबा है कि नहीं, ये मोटा भी है, और ये क्या है, छोटा भी और पतला भी है, समझ में आया। तो ये दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया, समझ में आया। फाउंड इन सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं, बहुत मतलब 99% नहीं पाया जाता है। जनरली क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है देखो 0.1 से
1 माइक्रोमीटर और थिकनेस 10 माइक्रोमीटर नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन लिखवा दिए। ये सब याद रखना है, थिनर होता है, शॉर्टर होता है, स्ट्रेट फिलामेंट होता है, यही सब अंतर है फ्लैजेला और फिम्ब्रियाई में। कोई भी आएगा तो अंतर पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी आएगा तो लिख देगा कि फिल्म दोनों में अंतर ज्यादातर पूछता है, ठीक है ना, वो याद रखना और फंक्शन याद रखना, ठीक है। मोर न्यूमरस देन फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या होता है कि कम रहता है, ठीक है ना, और ये क्या देखो इतना ही सरफेस से कितना ज्यादा है कि नहीं। तो ये न्यूमरस मतलब नंबर में ज्यादा रहता है, ठीक है ना। न्यूमरस मतलब क्या होता है, नंबर से ही बना है, क्या चाहिए न्यूमरस। न्यूमरस मतलब क्या आता है कि नंबर ऑफ फिम्ब्रियाई और पिली जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। फिम्ब्रियाई को क्या किया बोला जाता है, पिली, ठीक है, मतलब दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। फिम्ब्रियाई इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलिन, ठीक है ना, क्या है पिलिन, या इसको फिम्ब्रिलिन भी बोल सकता है, इसको ही लिख लेना, ठीक है। फिम्ब्रिलिन बोलो या पिलिन, दोनों से मिलकर क्या होता है बना हुआ था। जो पिल्ली वाला है तो ये क्या होगा, पिलिन प्रोटीन से, जो फिम्ब्री वाला वो फिम्ब्रिन से बन जाएगा। समझ में आया। तो वो क्या फ्लैजेला क्या चीज से बना था, फ्लैजेलिन से बना था ना। तो ये फिम्ब्री है तो फिम्ब्रिलिन से, और पिल्ली है तो पिलिन से। समझ में आया। तो सब आईएन लगा देना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज, टाइप्स ऑफ पिली या फिम्ब्री, ठीक है, कितना टाइप्स का होता है। तो खासकर पिली का ही टाइप्स होता है। एक होता है कॉमन पिली, ठीक है, क्या होता है कॉमन पिली। एक होता है सेक्स पिली, उसी का दूसरा नाम है एफ पिली। क्या नाम है, एफ पिली। एफ मतलब होता है फर्टिलिटी, क्या होता है फर्टिलिटी। तो ये जो सेक्स पिली है एफ पिली है, ठीक है ना, यही क्या होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। समझ में आया। एक होता है कोल फर्स्ट पिली, इसी का नाम है कोलिसिन पिली। क्या नाम है, कोलिसिन पिली, ठीक है। तो ये 3 टाइप का होता है पिली प्रेजेंट रहता है कोई भी बैक्टीरिया पर, ठीक है। एक तो होगा कॉमन पिली, जिसका मतलब रिप्रोडक्शन इस सब में उतना काम नहीं है। जो सेक्स पिली है एफ पिली है, ठीक है ना, यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो याद रखना, जो पिली है तो रिप्रोडक्शन में पूछेगा कौन हेल्प करेगा, तो सेक्स पिली है, उसी को एफ पिली बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एफ पिली हेल्प इन, समझ में आया, लोकोमोशन एडेशन ये सब, तो क्या चला जाएगा आंसर रिप्रोडक्शन। समझ में आया। तो एक पिली आया तो कहाँ जाएगा, ये रिप्रोडक्शन में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कोली फर्स्ट कोलिसिन, ठीक है ना, ऐसा ही नाम है 3 वो, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो बताएं। उसके बाद क्या है फंक्शन ऑफ पिली, ठीक है ना। तो ये क्या है ऑर्गन ऑफ एडेशन। तो इसमें क्या होगा फिम्ब्री आंसर ज्यादा मोस्ट करेक्ट जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑर्गन ऑफ एडेशन में फिम्ब्री। समझ में आया। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करेगा पिली, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना कि कभी भी जाएगा कि ऑर्गन ऑफ एडेशन कौन है, मतलब एडेशन मतलब क्या होता है चिपकना, ठीक है ना। सबसे पहले मानो कहीं बैक्टीरिया हवा में है तो उड़ कर आएगा तुम्हारे शरीर पर, तो आएगा तो क्या करेगा सबसे पहले चिपकेगा। समझ में आ रहा है। तुम हवा में उड़ रहा है तो सबसे पहले कुछ पकड़, तो क्या करेगा जाकर उससे चिपकेगा, पकड़ेगा, तब ना आगे का कोई भी प्रोसेस करेगा। तो आकर किसी भी ऑर्गन से क्या करता है चिपक जाता है, किसके मदद से फिम्ब्री के मदद से, ठीक है। अब फ्लैजेला क्या होगा चिपकेगा, उसके बाद ना मूवमेंट हेल्प करेगा, तो मूवमेंट में फ्लैजेला हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले एडेशन वाला कौन है फिम्ब्री है। समझ में आया। और रिप्रोडक्शन कौन करेगा पिली। तो ये कौन पिली, एफ पिली, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो उसके बाद ये जो पिली होता है या फिम्ब्री, ये क्या है साइट ऑफ एग्लूटिनेशन। जितना भी हम लोग एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं कोई भी बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, तो यही क्या करता है जो पिली है क्या फिम्ब्री है, यही क्या होता है साइट ऑफ एग्लूटिनेशन। यहीं पे एग्लूटिनेशन का प्रोसेस मतलब होता है। समझ में आया, ऊपर ऊपर ही। उसके बाद जो ये पिली है ये पिली, समझ में आया, ये क्या करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय कंजुगेशन। देखो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करता है तो 2-3 मेथड होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब, ठीक है ना। तो तुम लोग को मतलब रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, नहीं तो पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो ये कंजुगेशन जो होता है, कंजुगेशन में क्या होता है कि एक ये बैक्टीरिया हो गया, एक ये बैक्टीरिया हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा बताओ? तो ये फिम्बरी लगा हुआ है पीली, और ये पीली, दोनों क्या होगा? ट्यूब जुड़ जाएगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल इधर से इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो पीली आके अटैच कर रहा है ना, तो यही क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि नहीं रिप्रोडक्शन में। तो वही है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है ना, क्रोमोसोम हिसाब, तो क्या होगा? ट्रांसफर करने में मदद करेगा। कौन कर रहा है? पीली कर रहा है ना, बाय कंजुगेशन। तो यही मिल गया, तो इसी को बोला जाता है कंजुगेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? बोलो। तो वही है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय कंजुगेशन। बोलो, समझ में आया ये? तो ये इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? डिटेक्शन ऑफ फैम्ब्रियाई। जैसे फ्लैजेला को हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बताया था इतना छोटा होता है कि क्या होता है, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में भी उसको नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते थे। तो सेम वैसा ही है। बहुत सारा जो हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद और कौन था? और एक दो बताए थे, ठीक है। तो उस सब मेथड से क्या होता था? फ्लैजेला को हम लोग डिटेक्ट करते थे। तो वैसे ही जो डिटेक्शन ऑफ फिम्बरी है, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको भी करेंगे। ये भी बहुत छोटा है ना, थिकनेस कितना है? 10 नैनोमीटर से भी छोटा है, 0.1 लेंथ भी छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करेंगे, ठीक है, या हीम एग्लूटिनेशन से, ठीक है। यहाँ पर भी लिखे हीम एग्लूटिनेशन प्रोवाइड डिटेक्शन ऑफ फिम्बरी और पिलाई, ठीक है। जो भी फिम्बरी और क्या पीली है, ठीक है, उसको क्या करता है? डिटेक्शन में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। कौन? हीम एग्लूटिनेशन। अब हीम एग्लूटिनेशन क्या होता है? हीम मतलब क्या होता है? ब्लड, ठीक है। माने आरबीसी क्या होगा? एग्लूटिनेट हो जाएगा। तो जहाँ भी आरबीसी बैक्टीरिया डालेंगे तो क्या होगा? आरबीसी एग्लूटिनेशन हो जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हीम एग्लूटिनेशन, ठीक है ना। वहाँ पे हीम का एग्लूटिनेशन हो गया, ठीक है। तो वो होगा तो समझ जाएंगे क्या है? पिलाई और फिम्ब्रियाई, वही क्या करता है? हीम एग्लूटिनेशन में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है? तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले इसका अंतर, फ्लैजेला और फिम्बरी या पिलाई में क्या अंतर होता है? तो ये क्या होता है? फ्लैजेला बड़ा होता है, ठीक है ना, यानी फिम्ब्रियाई क्या हो गया? शॉर्टर हो गया। और क्या होगा? थिनर हो गया। फ्लैजेला क्या हो गया? मोटा हो गया। फिलामेंटस होता है, लेकिन थोड़ा क्या होता है? कर्व टाइप का, ठीक है, रिबन टाइप का, मतलब नहीं होता, कहीं कहीं मुड़ा मुड़ा रहता है ऐसे, लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा स्ट्रेट होता है, ठीक है। नंबर फ्लैजेला का ज़्यादा कि ज़्यादा? फिम्ब्रियाई और पिलाई का ज़्यादा। समझ में आया? फ्लैजेला कम रहेगा, याद रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये कौन सा प्रोटीन से बना है? तो फिम्ब्रिया आएगा तो फिम्ब्रिन जाएगा, पिलाई आएगा तो पिलिन जाएगा, फ्लैजेला आएगा तो फ्लैजलिन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। ये सब तो हो ही गया। टाइप्स में याद रखना, टाइप्स को नहीं पूछता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है ये, सेक्स और एफ फर्टिलिटी पिलाई। एफ को ही बोला जाता है, एफ पिलाई है ना, तो एफ मतलब क्या होगा? फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी मतलब क्या होगा? तो जो रिप्रोडक्शन में मदद करे, ठीक है। तो याद रखना फंक्शन में क्या होता है? ऑर्गेन ऑफ एडेशन। अगर पिलाई दे दिया, रिप्रोडक्शन ऑप्शन है तो वही ऑप्शन देगा ही, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जाएगा। अगर बाय द वे नहीं दिया तब क्या होगा? ऑर्गन ऑफ एडेशन में चला जाएगा। तो ऑर्गन ऑफ एडेशन दे दिया फिम्बरी और पिलाई दोनों, तो क्या जाएगा? फिम्बरी। समझ में आया? बोथ ऑफ द एबव है तो बोथ ऑफ द एबव भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन बेस्ट इसका आंसर क्या है? फिम्बरी। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे दिया, रिप्रोडक्शन में कौन मदद करेगा? तो क्या जाएगा? पिलाई। कौन पिलाई हेल्प करता है? एफ पिली, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेना। और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस मेथड से द्वारा होता है? कंजुगेशन। कौन हेल्प करेगा? एफ पिली करेगा ना। और साइट ऑफ एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है? थक्का जम जाना, ठीक है, जैसे ब्लड व्लड का एग्लूटिनेशन होता है। तो डिटेक्शन ऑफ फिम्ब्रियाई कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके ना, था हीम एग्लूटिनेशन करके, ठीक है। आरबीसी का क्या होगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग पकड़ लेंगे क्या है? फिम्बरी। बोलो, समझ में आया? तो यही है फिम्बरी और पिली, ठीक है। अब कल हम लोग मंडे को क्या पढ़ेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। बताए थे कि जो भी बैक्टीरिया होता है स्पोर बहुत सारा, सब तो नहीं बनाता है, कुछ कुछ बनाता है, कुछ कुछ कौन कौन परिस्थिति में बनाता है? जब भी उसको भोजन नहीं मिलेगा या ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन लाएगा, जब लाएगा उसको कि
हम लोग अब नहीं बच सकते हैं, मतलब वो नहीं बच सकता, मर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप को स्पोर बना लेता है। ठीक है, और स्पोर इतना हार्ड रहता है कि कोई भी कैसा भी टेम्परेचर हो जाए उसको कोई भी असर नहीं करेगा। इसलिए वो हार्ड स्ट्रक्चर, इतना रिजिड स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है कि उसको स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट से भी हम लोग नहीं मार सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑटोक्लेव भी एक लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये सब बताए थे। तो वही बैक्टीरियल स्पोर कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, समझ में आ रहा है? तो वो सब क्या करेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया लगभग स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा मॉर्फोलॉजी, कैसा दिखता है, समझ में आया कि कौन बैक्टीरिया का शेप साइज कैसा होता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। चलो।